बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। एक बाबा का नियम था कि एक माता जी के यहाँ जाते और वहां पर जाने के बाद महाराज जो कुछ मिलता मांगते। अब बाबा को सब कुछ ना कुछ देते, लेकिन वो मैया जो थी ना वो कुछ नहीं देती थी, वो गाली देती थी। क्या देती थी? गाली देती थी बाबा को। बहुत जितना हो सकता उतना बुरा कहती थी, बुरी बुरी गाली देती थी। शिष्यों ने मना किया, बोले बाबा वहां मत जाया करो, वो आपको गाली देती है। लेकिन महाराज साधु की भी अपनी हट होती है, बाल हट, त्रिया हट। और महाराज साधुओं की हट जगत प्रसिद्ध है। बाबा ने कहा कि कोई बात नहीं, जिसके पास जो होता है वो वही देता है, जिसके पास जो होगा वो वही देगा। महाराज एक दिन बाबा जब मांगने के लिए गए तो माता जी को गुस्सा आया। माता जी पोचा लगा रही थी। पोता होता है ना, वो मिट्टी चूल्हा लेपते हैं। महाराज वो पोता लेप रही थी और लेपते लेपते जैसे ही बाबा ने कहा कि माई कुछ दे दे, माई को आज बड़ा गुस्सा आया। माई ने वो पोता उठाकर फेंक कर मारा बाबा के, और जैसे ही पोता फेंक कर मारा बाबा की छाती से लगा। बाबा ने महाराज उस छाती से लगे हुए पोते को देखा, महाराज उसको धोया, साफ किया। और बाबा ने उस माता जी से कहा कि महाराज तूने मुझको पोता दिया तो तुझे भी भगवान कुछ देगा, और तूने पोता दिया है ना तो भगवान तुझे पोता देगा। वो इसलिए खींची रहती थी क्योंकि महाराज उसके बेटे के कोई बेटा नहीं था। महाराज संत भीतर की बात जानते हैं, अंदर की बात जानते हैं। आप ऊपरी आवरण देखते हैं कि वो कैसा व्यवहार कर रहा है, क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, लेकिन महात्मा ये देखते हैं कि ये किस कारण से कह रहा है, इसके जीवन में कितनी मजबूरी है, ये जिस कारण से कह रहा है। महाराज महात्मा ने उस पोते को उठाया, उस पोचे को उठाया, धोया, साफ किया, कत्तरे बनाई, कत्तर बनाकर घी में भिगो लिया। घी में भिगोने के बाद उसकी छोटी छोटी बत्तियां बनाई। बत्ती बनाकर महाराज उसको रोज मंदिर में जलाते तो वो कपड़ा बोलता, बदल देते जीवन का ढंग धन्य सत्पुरुषों का संग, बदल देते जीवन का ढंग धन्य है। ऊंचा बोला, ऊंचा में रोता था पड़ा, मरते थे लाखों जीव, कोने में रोता था पड़ा, मरते थे। महाराज कपड़ा जब पोछा लगाते अब तो पोते वाली बात ही नहीं रही। अब तो महाराज गैस चूल्हा चलता है। पहले माता जी को 10 मिनट पहले जंगल में जाके लकड़ियां भी तोड़कर लानी है, उपले भी जलाने हैं और उस पर खाना भी बनाना है, तो भी माताएं वो सब काम करती थी। आज महाराज सुविधाएं मिल गई, आज गैस जलाना है, फिर भी किसी से पूछ लो, बोले टाइम नहीं है। महाराज जितनी फुर्सत होती जाएगी उतने ही फालतू कामों में फंसते जाओगे। महाराज तो महाराज वो जो पोता था वो एक कोने में पड़ा रहता था, और महाराज गीला होने के कारण उस पे लाखों चींटियां, कीड़े मकोड़े आकर चिपक जाते थे और मर जाते थे। तो वो कपड़ा कहता है, कोने में रोता था पड़ा, मरते थे लाखों जीव, कोने में रोता था पड़ा, मरते थे लाखों जीव। आ गया था जीवन से तंग, धन्य है सत्पुरुषों का संग, आ गया था जीवन से तंग, धन्य है बदल देते जीवन का ढंग, धन्य है सत्पुरुषों का संग, बदल देते जीवन का सत्पुरुषों का। महाराज संतों की इतनी कृपा होती है। महाराज जो एक बार हृदय से लग जाए, जो भगवान से चिपट जाए, जो एक बार महात्माओं के हत्थे चढ़ जाता है, महाराज याद रखना महात्मा कैसे भी। कल मैंने चित्र देखा था महाराज, आपको अब आश्रम में लगा हुआ वो पोस्टर दिखाई देगा, मैंने वो बोला है छपवाने के लिए। तो महाराज उसमें क्या है कि एक साधक है, एक व्यक्ति है, उसकी टांग खींचकर महात्मा खींचकर ले जा रहे हैं। वो लेटा हुआ है और महात्मा ने उसकी टांग पकड़ी हुई है और वो बचने का प्रयास कर रहा है। महात्मा ने टांग की पकड़ी और खींच कर ले जा रहे हैं। मैंने उस चित्र को देखा, बड़ा आश्चर्य लगा। मैंने कहा महात्मा किसी की टांग क्यों खींचेगा? नीचे मैंने उसको बड़े ध्यान से पढ़ा तो उसमें क्या लिखा था, जब कोई व्यक्ति भक्ति पथ पर चलता है और चलते चलते उसके मन में संदेह आता है, और संदेह आने के बाद वो सोचता है कि मैं भक्ति पर नहीं चल पाऊंगा, तो महात्मा कृपा करके जब तुम लड़खड़ाते हो तो तुम्हारी टांग पकड़कर तुम्हें खींचकर भक्ति की ओर जोड़ देते हैं। ये महात्माओं का काम।
अगर तुम भागने की कोशिश भी करोगे तो भी महात्मा तुम्हें भागने नहीं देंगे। कुछ भी करके तुम कितना कहना, कितना करते रहना, लेकिन महात्माओं का प्रयास रहेगा। आहा, महाराज की हम उस मंजिल तक जाएंगे तो अकेले नहीं जाएंगे, सबको साथ लेकर जाएंगे। महाराज देखिए, राम जी जब जाते हैं राम जी जब वनवास के लिए जाते हैं तो जितने भी मिलते हैं महाराज सबको दर्शन भगवान देते हैं और भगवान स्वयं चले जाते हैं। हाँ या ना? महाराज राम जी किसी को साथ लेकर नहीं जाते, राम जी सबको कहते तुम यहीं रहो, तुम यहीं रहो, मैं आगे चलता हूं। राम जी जाते हैं आगे, लेकिन किसी को अपने साथ लेकर नहीं जाते। और तो और लोग जिद करते हैं प्रभु हम आपके साथ जाएंगे, लेकिन भगवान कहते हैं मैं किसी को अपने साथ लेकर नहीं जाऊंगा। लेकिन वहीं पर देव योग से महाराज महात्मा भरत जी जब राम जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं तो महाराज संतों का स्वभाव है, देख लीजिए भरत जी को जितने लोग मिले, भरत जी ने सबको कहा कि तुम भी चलो, तुम भी चलो, तुम भी चलो। महाराज साधुओं का काम है, हम भगवान की ओर चल रहे हैं तो सबको साथ लेकर जाएंगे। भगवान किसी को साथ लेकर नहीं जाते, लेकिन महात्मा ये कहते हैं कि मैं उसके धाम जाऊंगा अकेले नहीं, तुम सबको साथ लेकर जाऊंगा। इसलिए महात्माओं की कृपा भगवान से भी ऊपर है। महाराज मंडी में आलू देखे होंगे ना, आलू सड़क पर पड़े होते हैं, लेकिन महाराज सड़क पे पड़े आलू की कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन कोई महात्मा, भैया कुछ नहीं कह रहा, उस ध्यान रखो इधर, अभी बोल रहे हो ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। तो महाराज क्या हुआ, मैं क्या कह रहा था, आलू पड़े। महाराज आलू सड़क पर पड़ा होता है लेकिन उसका कोई मूल्य नहीं होता, और जब सड़क पे पड़े आलू का कोई मूल्य नहीं होता, कोई विशेष व्यक्ति मंडी में जाकर आलू खरीद कर लाता है, आलू खरीद कर लाने के बाद घर में रखता है, धोकर साफ कर काट पीट कर महाराज उसमें मसाला नमक मिर्च लगाकर बढ़िया तड़का लगाकर उसकी सब्जी बना देता है। तो जब सब्जी बन जाती है तो उसको सड़क पे रखते हो जैसा आलू पड़ा था? नहीं रखते, हर कोई संभाल कर रखता है, हर कोई सहेज कर रखता है। ऐसे ही महाराज आलू का महत्व तो है, लेकिन आलू बनाने वाले का महत्व भी है। लेकिन आलू की सब्जी जिसने बनाई, देखो आलू का महत्व भी है, आलू जिसने बनाया उसका महत्व भी है। लेकिन महाराज जब उसने आलू बनाया तो आलू कहां पड़ा था? सड़क पर। लेकिन महाराज उस व्यक्ति का सर्वाधिक महत्व है जिसने उस आलू की कीमत बताई, घर लाकर काट पीट कर मसाला लगाकर बढ़िया सब्जी बनाई, उसका महत्व अधिक है। ऐसे ही महाराज भगवान का महत्व तो अधिक है जिन्होंने हमें जन्म दिया, लेकिन इस जीवन के अंदर भक्ति ज्ञान वैराग्य का तड़का लगाकर जिसने इस जीवन को स्वाद दिया, ऐसे सदगुरु का महत्व भगवान से भी ज्यादा होता है। ऐसे सदगुरु का महत्व भगवान से भी अधिक होता है, और ऐसे जिनका महत्व भगवान से भी अधिक है, ऐसे महात्माओं के तीर्थ और महात्माओं के घर में, महात्माओं के आश्रम में हम बैठे। इसलिए महाराज अपने भाग्य की सराहना कीजिए। आप इसको सरल मान सकते हैं, लेकिन एक दिन आपको याद आएगा। आहा आहा, सज धज कर जब मौत की शहजादी आएगी, सज धज कर जब मौत की शहजादी आएगी, न तेरा सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, न तेरा सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। अरे सज धज कर जब मौत की शहजादी आएगी, सज धज कर जब शहजादी आएगी, न तेरा सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, न तेरा सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। महाराज सज धज कर जब मौत की शहजादी आएगी, ना तेरा सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। इसीलिए मैं कहता हूँ, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। ये हीरे जवाहर की माला तुम्हारी, मखमल की गद्दी और ये रेशम की साड़ी, हीरे जवाहर की माला, मखमल की गद्दी और ये रेशम की,
ये पैंट बूट सूट सब टंगा रह जाएगा, पैंट बूट सूट सब टंगा रह जाएगा। जब माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। अरे माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। अरे हीरा सा जन्म गवाए दिया सोए सोए, अब पछता रहा दीवाने क्यों रोए रोए। हीरा सा जन्म गवाए दिया सोए सोए, अब पछता रहा दीवाने क्यों। नर्तन ये चोला बार बार नहीं पाएगा, नर्तन ये चोला बार बार नहीं पाएगा। अरे माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। अरे माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। अरे मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। ये माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। हरे राम रामा राम राम हरे हरे। बोलिए हरे कृष्ण देखिए सुस्ती में नहीं, आनंद में झूमते हुए, मजा लेते हुए, आनंद लेते हुए कि महाराज आपका कैसा, आपकी कैसी कृपा आज मुझ पर हो गई। आज मैं तीर्थ में बैठकर और महात्माओं के आश्रम में बैठकर भगवान का नाम ले रही हूँ, इसलिए बलिहार जाते हुए अपने भाग्य पर और भगवान की कृपा पर दोनों हाथ उठाकर बिना शर्म के, बिना किसी लाज के कि कौन मुझे देख रहा है, कौन सुन रहा है, कौन नहीं सुन रहा, मस्ती में नाचते हुए कहिए हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मैंने हरि नाम गुण गाया, मेरे जीवन में सुख आया। मैंने हरि नाम मेरे जीवन में सुख आया। मेरे सतगुरु कृपा कीनी, मोहे नाम की संपत्ति दीनी। मैंने हरि नाम गुण मेरे जीवन में सुख